हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस साल के पहले Q&A में और उम्मीद करते हैं कि इस साल हम किसी भी संडे को अपना Q&A तो मिस ना ही करें। तो इसी अच्छी खबर के साथ चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले सवाल की बात करें तो वो वीर वंशज की तरफ से आ रहा है, भाई प्लीज टेल व्हाट इज लेटेंसी वर्सेस पिंग इन डिटेल। तो डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको। देखो सिंपल सी बात यह है, लेटेंसी क्या होती है आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक चीज सर्वर को भेजी। फॉर एग्जाम्पल आपने इस वीडियो को चलाने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करा। अब जैसे ही आपने क्लिक करा वैसे ही एक सिग्नल आपके कंप्यूटर से, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक सिग्नल आपके कंप्यूटर से यूट्यूब के सर्वर पर गया। अब ये चीज आपके टच करने के बाद सिग्नल कितनी तेजी से, मतलब कितनी जल्दी जा रहा है, इस चीज को हम कहते हैं लेटेंसी। और जनरली ये मिली सेकेंड में ही होती है। अब एक बात का और ध्यान रखो, आपके लेटेंसी जो होती है वो स्पीड ऑफ इंटरनेट पे डिपेंड नहीं करती, वो क्वालिटी ऑफ इंटरनेट पे डिपेंड करती है। और जो पिंग आप सुनते हो ना, वो पिंग लेटेंसी को नापने का ही एक जरिया है। लेटेंसी और पिंग में कोई भी इतना अंतर नहीं होता। और अगर मैं बात करूं लैग की, बहुत सारे लोग इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि लेटेंसी और लैग एक ही चीज है। तो नहीं, लेटेंसी की वजह से लैग होता है, ये बात मानने वाली है। लेकिन लेटेंसी अलग चीज है, लैग अलग चीज है। लैग में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो, आपने गोली चलाने के लिए टच कर दिया स्क्रीन पर। अब टच करने के बाद कितनी देर बाद गोली चल रही है, ये होता है आपका लैग। और वो लैग हमेशा रहता है, भले ही वो 1 मिलीसेकंड का रहे, मतलब कम से कम जो रहता है वो 1 मिलीसेकंड का रहता है। उसको रिस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं। तो ये चीज होता है आपका लैग। बाकी लेटेंसी तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं अगले सवाल की तरफ चलूं तो वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर्ड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय। तो आपने बहुत जगह देखा होगा, लोग कहते हैं कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय, दिस वीडियो इज पावर्ड बाय। वीडियो तो पावर्ड बाय नहीं होती, जो शोज वगैरह होते हैं वो पावर्ड बाय होते हैं। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि जो पावर्ड बाय होता है ना, वहां पर सीन ये होता है कि आपको या फिर जो भी कोई वीडियो बना रहा है उसको वो कंपनी पूरा प्रोडक्ट भेजती है और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ही वो वीडियो बनाई जाती है। पावर का मतलब क्या है, एनर्जी। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप इस वर्ड से ही समझ लो कि इस वीडियो की जो भी बनाने की एनर्जी है वो कहाँ से मिली। अगर वो प्रोडक्ट नहीं आता तो मतलब ये वीडियो बनती ही नहीं। तो इसी वजह से जहां पर वो डेडिकेटेड वीडियो रहती है उसी प्रोडक्ट के बारे में और फिजिकल प्रोडक्ट प्रेजेंट रहता है, उस चीज को हम कहते हैं पावर्ड बाय। स्पॉन्सर्ड बाय का मतलब क्या है कि आप वीडियो बना रहे थे, आप अपना काम कर रहे थे, लेकिन अगर कोई चाहे आपको मदद करना उसमें, तो वो होता है स्पॉन्सर्ड बाय। कि हाँ मुझे आपका काम अच्छा लगता है, मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। अब स्पॉन्सर के केस में क्या होता है, अगर मैं फ्री में चीज करूँ, ये चीज मैं फ्री में पैसे दूं आपको, वो हो गई चैरिटी। लेकिन स्पॉन्सर के केस में क्या होता है कि उनको रिटर्न में भी कुछ चाहिए। तो वहां पर वो लोग कह देते हैं कि भैया तुम इतने पैसे ले लो मुझसे और इस प्रोडक्ट के बारे में ये बातें बता देना मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो ये होता है आपका स्पॉन्सर्ड बाय। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो ये ट्विटर पर मैंने जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछे थे वो लगभग सारे लिए हैं। तो ट्विटर पर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं सैटरडे को डाल देता हूँ कि जो सवाल आपको पूछने हैं वो पूछ लेना। तो यहाँ पर ट्विटर पर साइली क्यूबी का बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल ये है, भाई RD2 खेलते हो क्या, मतलब रेड रिडेम्पशन 2 शायद। तो मैं भाई नहीं खेलता। और इज रॉकस्टार गेम गुड एट गिविंग डिटेल्स। एंड आखिरी क्वेश्चन, क्या आप GTA 6 का वेट कर रहे हो और खेलोगे क्या। तो भाई मैं यार गेमिंग से मतलब ये लगा लो पिछले साल के मिड में ही हट गया है। अब बिल्कुल मन ही नहीं करता यार खेलने का। मैं देखो स्टार्टिंग से जब वीडियो गेम्स वगैरह थे, कंप्यूटर गेम्स तो मैं खेलता ही नहीं था। मोबाइल पर भी बहुत ही कम गेम खेलता था। इकलौता PUBG ही ऐसा था जिसमें मतलब मैंने बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया और किसी काम का भी नहीं रहा। हालांकि मैंने टाइम इन्वेस्ट करा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं उसको लाइव स्ट्रीम करूंगा। अब फिर दिक्कत क्या हुई कि मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं था। अगर ये पता होता ना मुझे कि मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं करूंगा, सिर्फ मजे के लिए खेल रहा था, तो एक बार को हो सकता है मैं PUBG को भी नहीं खेलता। लेकिन अब हो गया, उसकी बात छोड़ो। आगे जब आएगा तो देखेंगे फ्यूचर कैसा रहता है, करना हो तो कर देंगे, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ पर अगला सवाल है इनका कि इफ QLED ऑल्सो वर्क लाइक LED देन हाउ इट्स कलर आर सो ब्यूटीफुल। तो यार यहाँ पर कलर ब्यूटीफुल तो मैं एक तरह से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें क्या है, जो आपका एक पूरा स्क्रीन होता है जिसमें LED है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने अपना मॉनिटर खोला था तो वहां पर जो ये वाली व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो ना, इसके पीछे पूरी LED लगी हुई है। इसके आगे कुछ लेयर्स लगी हुई हैं जो हमारा डिस्प्ले है। यहाँ पर जो नॉर्मल LCD होती है उसमें क्या होता है, उसमें लोकल डिमिंग की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मतलब जहां जहां पर हमें ब्लैक दिखाना है वहां के एरिया को कवर करा जाता है पिक्सल्स के द्वारा। लेकिन QLED में क्या होता है, ये जो कलर शिफ्ट करवाती है ना चीजें, वो और भी ज्यादा छोटे छोटे होते हैं जिसको हम क्वांटम डॉट्स कहते हैं। अब लगा लो कि एक बड़ी चीज को अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे सेक्शन में तोड़ दोगे तो आप उसको और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे ना। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी होती है। हालांकि इसके बारे में मैं कभी डिटेल में बात करना पसंद करूंगा, सारी जितनी भी हमारी LCDs वगैरह है, जितनी भी डिस्प्लेज है उनके बारे में। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
तो यार देखो, करंट किसी भी चीज का हो सकता है। हवा का करंट होता है, हवा एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, वो विंड करंट हो गया। पानी का करंट हो सकता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको हम वाटर करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का करंट, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जा रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ये डिफरेंस है, करंट किसी भी चीज का हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। यहाँ पर इनका अगला सवाल है, व्हाट इज वी, अच्छा, व्हाट इफ वी टर्न ऑन एसी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यार देखो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसी का जो अंदर कूलेंट होता है वो वर्क करना तभी स्टार्ट करेगा जब आगे का टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर है, वो उस कूलेंट के टेम्परेचर से ज्यादा हो। तभी तो वो कूलेंट जो है वो एनर्जी को लेगा, मतलब हीट को लेगा, वो बॉईल होगा, उसके बाद वो गैस फॉर्म में जाएगा, इवेपोरेट होकर आगे की प्रोसेस को चालू करेगा। जब बाहर का टेम्परेचर ही वो जो कूलेंट है उसके टेम्परेचर से ज्यादा है, उससे कम है मतलब, तो फिर वो एनर्जी लेगा किससे? एनर्जी लेगा नहीं तो इवेपोरेट होगा नहीं, इवेपोरेट होगा नहीं तो एसी ऑन नहीं होगा, सिंपल। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो बोल रहे हैं कि भाई टीवी रेक्टेंगल क्यों हो गए? पहले के टीवी स्क्वायर होते थे। तो भाई पहले मैंने बता रखा है आपको कि जो हमारा एसडी कंटेंट होता था वो होता था 4:3 के रेशियो में, तो वहां पर एक मतलब स्क्वायर टाइप का हमें देखने को मिलता था। लेकिन जब से फुल एचडी और एचडी जो 720p 180p या इससे आगे के जो भी आए हैं वो आए हैं 16:9 रेशियो में। तो इसी वजह से वो, क्योंकि जब कंटेंट ही हमारा रेक्टेंगुलर है तो टीवी हम स्क्वायर में लेके क्या करेंगे, तो ये वजह है उसकी। इनका आखिरी सवाल है कि भाई अपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताओ। तो यार स्टार्टिंग जर्नी मेरी बहुत सारी, अभी स्टार्टिंग ही मान लो, ये स्टार्टिंग ही चल रही है। टेक जंकी की स्टार्टिंग है, इससे पहले बहुत सारी स्टार्टिंग हो चुकी है, बहुत सारे फेल हो चुके हैं। कई चैनल्स मेरे ऐसे हैं जो आप लोग को पता भी नहीं होंगे, ऐसे वो चल के बंद हो चुके हैं। अगले सवाल की बात करूं तो वो अथार्थ व्यास की तरफ से है। पहला क्वेश्चन है इनका, एक स्मार्टफोन बनाने में कितनी प्रॉब्लम और क्या क्या प्रॉब्लम आती होंगी एक नई कंपनी को? तो यार नई कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना है कि कहाँ से उन्हें सामान लेना है, कहाँ से रॉ मटेरियल्स लेने हैं, उसके बाद कंपनी से बातें करनी, उनसे डील करनी, दुनिया भर की चीजें करने के बाद जब सब कुछ मान लो कि आपका फोन रेडी हो गया, उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना, उस सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनी टीम बिठाना। अगर आप डायरेक्ट वहां से कॉपी पेस्ट भी करते हो तो भी आपके हार्डवेयर में कुछ तो ऐसा होगा जो आपने अलग से लिया होगा, क्योंकि गूगल जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो अपने पिक्सल्स को ध्यान में रखते हुए बनाता है। आपके में कुछ तो चेंजेस होंगे, भले ही कैमरास चेंज होंगे या फिर जो रैम है वो कुछ अलग होगी, कुछ तो अलग होगा। उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर टीम बैठानी पड़ेगी जो कि उसको ऑप्टिमाइज करे। और जब भी कोई नया प्रोसेसर आता है तो उस प्रोसेसर को आते ही वहां पर चीजें काम नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल 888 आ गया, अभी उसकी परफॉर्मेंस जो है एंड्रॉइड वाले उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे जितनी 2 से 3 महीने बाद कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी डेवलपर हैं वो अपने एप्स को, अपनी चीजों को उस 888 के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर चुके होंगे। तो ये सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। बाकी अगर आपके पास पैसा है तो मैन्युफैक्चरिंग में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो सिलिकॉन वैली में ऐसा क्या है जो सारी बिग बिग कंपनियां वहां पर ही बैठी हुई हैं? तो यार पता नहीं। अगला यहाँ पर है, एप्पल पहले जो स्टीव जॉब्स के टाइम पे था आज क्या गलती कर रहा है कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है? तो यार देखो, अगर आपने स्टीव जॉब्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, बुक वगैरह पढ़ रखे होंगे ना उनके बारे में, तो वो भाई इंसान अलग थे। उनकी जो अपने टीम मेंबर्स थे ना, उनसे भी बहुत ज्यादा लड़ाई होती रहती थी। किस बात पर? कि यार हमने ये चीज प्रॉमिस करी है, ये चीज हम क्यों नहीं दे रहे? देखो, पैसा वो भी कमाना चाहते थे, उन्होंने सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करे, पैसा वो भी दबा के कमाते थे, लेकिन वहां पर क्या था? इनोवेशन था, वहां पर सोच थी, वहां पर हर बार कस्टमर को देखा जाता था। अभी का सीन क्या है भाई? अभी देखो, अभी कंपनी ने बहुत अपना रेपुटेशन बना रखा है, एक लॉयल कस्टमर बेस बना रखा है। अब उनका ये सोचना है कि हम जो भी कस्टमर्स को देंगे वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अभी भी एक बात आप ध्यान रखो कि अभी भी ये अंधाधुन कुछ भी नहीं करते एंड्रॉइड की तरह। यार देखो, मैं तारीफ नहीं कर रहा, जिनको समझना हो समझ लो, बाकी जो समझते हो आप समझते रहना। ये लोग भाई दिमाग लगाते हैं, ये लोग सबसे पहले चीजों को नहीं करते, टाइम लेते हैं, लेकिन जब करते हैं उसको अच्छे से करते हैं। उनका प्रैक्टिकली आप यूज कर पाते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, जो लैपटॉप में ट्रैक पैड आते हैं, आज तक कोई भी एप्पल के जो ट्रैक पैड्स आते हैं उनको बीट नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है? कोई तो रीजन होगा ना। वो लोग जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, तो इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी हाँ, पैसा लूटते हैं, इंडिया में दबा के पैसा लूटते हैं भाई, इसका क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगला सवाल आशीष ड्योरिया की तरफ से आ रहा है कि भाई पीसी बिल्ड करने पर कंपोनेंट सेलेक्ट करने में काफी कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज मेक वीडियो एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट पीसी कंपोनेंट सो दैट कंपोनेंट्स चूज करने में कंफ्यूजन ना हो और हर बजट में बेस्ट कंपोनेंट चूज कर पाऊं। प्लीज बना देना जनवरी के एंड तक। तो यार जनवरी के एंड तक तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप अभी पीसी बनाओ, अभी थोड़ा सा टाइम और वेट करो। हालांकि खैर अभी मुझे पता नहीं है मार्केट में क्या प्राइसेस है। अभी मैं 1 महीने पहले की बात करूं तो उस टाइम पर राइजन के जो सीपीयूज थे उनकी प्राइस काफी ज्यादा थी, और उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये था कि जो स्टॉक्स हैं वो नहीं आ पा रहे थे। तो यार अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं ना, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए
चलो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपको काम क्या करना है, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करो कि वो काम मेरा सीपीयू ज्यादा अच्छे से करेगा या जीपीयू अच्छे से करेगा। उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करो। जैसे सबसे पहला जब पीसी मैंने लिया था तो उस टाइम पर मैंने RTX 2080 ले लिया था और उस पर मैं खेलता क्या था, पबजी, ये मोबाइल वाला। तो वहां पर उस टाइम पर मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने कुछ भी सामान उठा लिया था। लेकिन जब हमने और पीसीज बनाए और कई सारी चीज़ों को ट्राई करा, बहुत सारी चीज़ें करी, जब उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करा सब कुछ, तब जाकर पता चला कि हाँ क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, क्या क्या ज़रूरत नहीं थी। तो इसी हिसाब से पहले अपना काम देखो कि काम क्या है आपको। उसके बाद शायद आपने अपना काम भी पूछा है, एक सेकंड में देखता हूँ आपने अपना काम क्या पूछा है। अच्छा, गेमिंग, रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग एट वंस। अच्छा, तो यार आपको देखो स्ट्रीमिंग करनी है तो सबसे बेहतरीन, जितने ज़्यादा कोर्स होंगे वो आपकी ज़्यादा अच्छी स्ट्रीमिंग करवाएगा गेमिंग के साथ साथ। इसीलिए ज़्यादा कोर्स वाले लेना, ठीक है। उनकी स्पीड में अगर ज़्यादा अंतर होगा, क्योंकि गेम्स वगैरह ज़्यादा कोर को यूटिलाइज नहीं करते, गेम्स हाई फ्रिक्वेंसी को वो रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे वो लोग डुअल सेटअप पे स्ट्रीमिंग करते हैं। क्यों? एक जिसमें उन्होंने इंटेल का सीपीयू लगा होता है उसमें वो लोग गेम खेल रहे होते हैं, क्योंकि इंटेल का जो यूजुअली फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई होती है। यहाँ पर AMD में क्या है, इसमें नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा रहती हैं, तो यहाँ पर स्ट्रीमिंग ज्यादा अच्छे से करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, चलो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी देखो 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद शायद स्टॉक्स वगैरह आ जाए तो प्राइसेस अभी भी कम होंगे, राइजन के सीपीयूज के प्राइस कम होंगे और वो आपके लिए ज्यादा बेहतर डील होगी। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो वो है हर्ष तिवारी की तरफ से, माई Q&A इज जो आपने साइंटिफिक माइंड्स चैनल के फर्स्ट वीडियो में म्यूजिक डाला था, यार लव यू टू भाई, लेकिन यार वो तो याद नहीं है कि मैंने कहाँ से लिया था। बाकी बहुत सारे म्यूजिक हमने ऐसे भी लिए हैं जो यूट्यूब पहले, मतलब एक क्रिएटर था एंडर गुने करके, वो म्यूजिक डाल देता था कि आप लोग लो फ्री में यूज करो। लेकिन अब क्या है, उसने अपने म्यूजिक दूसरी कंपनी को बेच दिया है और वो कंपनी जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको क्लेम मारती जा रही है। तो मेरे बहुत सारी पिछले वीडियो पर क्लेम आ चुका है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब लाइब्रेरी के अलावा कहीं से भी म्यूजिक ना उठाओ। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो अनुराग बिंद की तरफ से आ रहा है, भाई आपके हिसाब से इंडियन टेक यूट्यूबर्स में से किसकी वीडियो क्वालिटी, नॉट कंटेंट क्वालिटी, सबसे अच्छी है? मुझे तो आपका लगता है। अरे थैंक यू सो मच भाई। क्यों, कंटेंट क्वालिटी अच्छी नहीं लगती क्या? खैर अगर मैं अपनी बात बताऊं प्रोडक्शन वाइज, यार मुझे किसका अच्छा लगता है, बीबॉम का मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोडक्शन वाइज, और ट्रैक इन टेक भी मुझे लगता है। हालांकि मैं बहुत सारे टेक क्रिएटर को देखता ही नहीं हूँ, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं उनको देखूंगा ना तो कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप लोग बोलोगे को कॉपी कर रहा है। तो इसी वजह से मैं बहुत सारे लोगों की नहीं देखता। जैसे ट्रैक इन टेक की मैंने देख रखी है, वैसे इन जनरल तो प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज हाँ ठीक है उनका, और बीबॉम का ठीक है, बाकी C4E टेक का भी ठीक है। मतलब उनका क्या है, उनका जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ इंप्रूव नहीं करा मेरे हिसाब से। तो हाँ ये हैं। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो खोदा जिंजाला की तरफ से आ रहा है, भाई नेविक सपोर्ट प्रोसेसर क्यों नहीं आते आज भी? तो यार नेविक सपोर्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन ने बनाए हैं, लेकिन अब देखो दिक्कत क्या है कि जो गूगल मैप्स है वो आपके GPS का यूज करेगा। पूरी दुनिया क्या यूज कर रही है, गूगल मैप या तो एप्पल मैप भी GPS का यूज करता है। तो भाई जब तक जरूरत क्रिएट नहीं होगी तब तक कोई भी कंपनी अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करेगी किसी भी चीज में? नेविक सॉफ्टवेयर आया है, आप में से कितने लोगों के फोन में है, और फोन में है भी तो कब इस्तेमाल करते हो? बहुत सारे लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता, मैं भी GPS ही यूज करता हूँ। तो इसी वजह से जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक नई चीजें आएंगी न्यूज के लिए। अगर मैं अगले सवाल की बात करूँ तो सुरेश कुमार की तरफ से आ रहा है, भाई साइंटिफिक माइंड्स पे न्यूक्लियर वेस्ट का पार्ट 3 कब आएगा? तो यार उस पर मैंने कल रात से काम चालू कर दिया है, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह कर ली है, थोड़ी रिसर्च करनी और बाकी है, उसके बाद स्क्रिप्ट कंप्लीट होगी, उसके बाद जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। कल रात से मैंने काम चालू कर दिया, डोंट वरी। अगले सवाल की बात करूं तो कृष पाटिल की तरफ से आ रहा है, जैसे 4G आने के बाद लाखों लोगों को इंटरनेट आ गया था एकदम से, वैसे ही 5G आने के बाद भी ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। 4G के आने की वजह से ऐसा नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों पे इंटरनेट आया, जियो के आने की वजह से ऐसा हुआ था। और अगर मैं बात करूं 5G की, तो भाई 5G में जो इनिशियली आएगा ना, बिल्कुल आपको ट्रांजिशन का पता भी नहीं चलेगा, बस 5G वहां पर 4G की जगह 5G लिखा हुआ आ जाएगा बस, बाकी कुछ भी मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है एक ऑप्शन तो आपका ये है, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जो स्पीड आपको मिलेंगी वो इनिशियली काफी अच्छी मिलेंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद सिचुएशन यही हो जाएगी जैसी आज की है। तो अब ये तो फ्यूचर ही देखेंगे क्या सीन है। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो तनय नायक की तरफ से आ रहा है, मोबाइल सिस्टम अपडेट के बाद स्लो क्यों हो जाते हैं? अगर मैं नए फोन्स की बात करूं तो नए फोन स्लो नहीं होते, वो और बेहतर होते हैं।
पुराने फोन स्लो क्यों हो जाते हैं? अब मैं इसमें एप्पल वाला केस नहीं ले रहा कि वहां पर जो जानबूझकर वो लोग स्लो कर देते थे। वो लोग स्लो इसलिए करते थे ताकि आपकी जो बैटरी है वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिलती रहे, क्योंकि अगर वो पूरा जो आपकी परफॉर्मेंस थी वही वो करते ना तो बैटरी लाइफ आपकी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती। तो वो खैर अलग चीज है। अगर मैं बात करूं कि फोन स्लो क्यों हो जाते हैं, तो यहाँ पर चीज ये है कि जब नए प्रोडक्ट्स आ गए, आपका फोन है पुराना, मान लो 2 साल पुराना है, अब नए कितने सारे प्रोसेसर आ चुके होंगे 2 साल में। अब जो डेवलपर है, जो गूगल है, एंड्रॉइड बना रहा है, वो क्या चीज को ध्यान में रखेगा? जो नए लोग हों उनको बेहतर एक्सपीरियंस मिले या पुराने लोगों को? सबसे पहला तो जो कंपनी है वो अपने नए कस्टमर को ज्यादा खुश रखना चाहेगी या 2 साल पुराने वाले को? तो ऑब्वियसली जितनी भी चीजों को ऑप्टिमाइज करा जाएगा, ऑप्टिमाइज जहां पर भी मोबाइल और सॉफ्टवेयर की चीज आ जाती है ना, सबसे पहले आपके दिमाग में ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। तो जो भी नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो ऑप्टिमाइज होते हैं नए हार्डवेयर के लिए। नए हार्डवेयर पावरफुल है तो इसी वजह से थोड़ा और फीचर दे दो ताकि वो लोड को उठा सके, लोगों को मजा आए। पुराना क्या है, उसमें इतना पावर नहीं है लेकिन फीचर तो उसमें भी आ गया, तो इस वजह से वो उतना ज्यादा लोड नहीं ले पाता और आपको लैगी महसूस होने लगता है। और महसूस क्या होने लगता है, वो हो भी जाता है एक टाइम के बाद। तो बस यही है उसका रीजन कि जो भी चीजें हैं वो नए के लिए बनाई जाती हैं। नया जो हार्डवेयर है वो आपका ज्यादा केपेबल होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, पुराना वाला नए सॉफ्टवेयर को हैंडल नहीं कर पाता। अगले सवाल की बात करें तो लिपुन मोहंती की तरफ से आ रहा है, हेलो सर। हेलो भैया, क्या हाल है? सर मत बोला करो। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कैश मेमोरी इंस्टेड ऑफ रैम इन पीसी एंड सर्वर्स? तो भाई देखो, जो कैश मेमोरी होती है ना वो आपकी सीपीयू के अंदर ही होती है। अब सीपीयू के अंदर, सीपीयू को हम बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बना सकते ना, ऑब्वियसली सीपीयू की एक फिजिकल साइज होती है, फिजिकल डाई होती है, उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। उसका रीजन मल्टीपल रीजन है। पहला, क्योंकि बहुत सारे लोग अपडेट भी करना चाहते हैं। जैसे अगर उन्होंने नया बना दिया तो दूसरी कंपनीज का क्या है, उनको नई जो मदरबोर्ड्स हैं वो मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे अगर हर साल ये लोग साइज चेंज करते गए तो इसी वजह से जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट वो लोग मेमोरी दे देते हैं, कैश मेमोरी उसको, क्या भैया इतनी तुम यूज कर सकते हो। और कैश मेमोरी जो होती है वो रैम से बहुत ज्यादा फास्ट होती है। कैश मेमोरी रैम का ही एक हिस्सा होती है, मतलब उसको कह सकते हो कि वो रैम का एक टाइप है, लेकिन वहां पर वो स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होती है। और जो आपकी दूसरी जो एक्सटर्नल रैम लगती है वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके काम से मोर देन इनफ होती है। जो भी आपका काम है उससे ज्यादा ही होती है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग के पास पीसी है, आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी एक अपडेट आया है कि आपके पास इंटेल का या फिर AMD का सीपीयू है और आप लोग के पास रैम है मान लो 32 मेगाहर्ट्ज की, 3200 या 3400, 3600, 4000 मेगाहर्ट्ज की, 3000 मेगाहर्ट्ज की, तो आप लोग अगर उसमें अपने बायोस में जाकर उसकी XMP को ऑन कर देते हो ना, तो यहाँ पर आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपके सीपीयू में कोई भी दिक्कत आती है, आप कस्टमर केयर को फोन करते हो, पहला सवाल उनका यही होगा कि क्या आपने XMP ऑन करी थी क्या? आपने कह दिया हाँ, तो वहीं पर आपकी वारंटी को वॉइड कर दिया जाएगा। तो आपको यही सलाह है कि जब भी किसी कस्टमर केयर से बात करें, सर्विस सेंटर से, तो उसको सीधा मना कर दे कि XMP प्रोफाइल ये क्या होती है। ये तो मैं जानता भी नहीं XMP प्रोफाइल क्या होती है। और इसके बाद अगर इन केस आपको अपना सीपीयू या मदरबोर्ड लेकर जाना पड़ता है वहां पर, तो वहां पर क्या है, आप अपने मदरबोर्ड पे XMP प्रोफाइल को ऑफ करके उसके बाद मदरबोर्ड को ले जाइए। इसके बाद सर्विस सेंटर के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो ये पता कर सके कि आपने XMP प्रोफाइल ऑन करी थी या ऑफ करी थी। तो ये एक टिप है, बोनस टिप, प्रो टिप, जो भी समझना हो समझ लो, आपका पैसा बच जाएगा अगर वारंटी में है तो बस आज के सवाल यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।